लोकतंत्र में जब सत्ता लंबे समय तक एक ही परिवार के पास होती है तो वो कितना खतरनाक हो जाता है, गांधी परिवार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी किस प्रकार देश के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखते हैं। आज हम आपको 8 सबूत दिखाने जा रहे हैं। सबूत नंबर 1। इसी साल 11 फरवरी को लोकसभा में बजट पर बोलने के लिए जब राहुल गांधी को मौका मिला तो उन्होंने बजट पर कोई बात नहीं की, बल्कि बिना किसी अनुमति के अपनी मर्जी से किसान आंदोलन के बारे में ही बोलते रहे। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन राहुल ने इसकी कोई परवाह नहीं की। स्पीकर सर, माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा है। मैं आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर ही कि अपनी मैंने बात करें। ऑप्शन, मैं बजट पे आज यहाँ टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। सबूत नंबर 2। हद तो तब हो गई जब राहुल गांधी ने स्पीकर के संवैधानिक अधिकारों को धता बताते हुए उनकी अनुमति के बिना किसानों के लिए 2 मिनट का मौन करने की घोषणा कर डाली और अपनी पार्टी के सदस्यों को इशारा कर जबरन खड़ा होने को कह दिया, जबकि स्पीकर के रहते राहुल गांधी सदन में ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। बोलने पहले आप बोल लो। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को संवैधानिक पाठ पढ़ाया। मेरा माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सबने मुझे इस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इस तरीके का व्यवहार करना सदन में मैं सोचता हूं कि उचित नहीं है और ये गरिमा में भी नहीं है। सबूत नंबर 3। इसी तरह 25 नवंबर 2019 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी की बारी आने पर उनसे सवाल पूछने के लिए कहा तो राहुल गांधी ने मना कर दिया। यहां तक स्पीकर पद के संवैधानिक निर्देशों का भी पालन नहीं किया। आपके नेता बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी, माइक स्टार्ट। राहुल गांधी, हाँ, माइक चालू है। नमस्कार। क्वेश्चन नंबर। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था, मगर मेरे सवाल पूछने का आज कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है आज। सबूत नंबर 4। राहुल गांधी के मन में संसद और उसकी गरिमा के प्रति जो दुराग्रह है वह इस बात से पता चलता है कि 20 नवंबर 2019 को राहुल गांधी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड केरल के बारे में प्रश्न पूछने के लिए लोकसभा स्पीकर से अवसर मांगा और फिर खुद ही विदेश यात्रा पर चले गए। यही नहीं, अपनी जगह अपने दूसरे सांसद को अपनी सीट से ही सवाल पूछने के लिए कह गए। राहुल गांधी की फजीयत की शुरुआत कांग्रेस के ही अन्य सांसद के सुरेश से हुई, जो 0 ओवर में राहुल गांधी की सीट पर आकर बोल रहे थे। ऐसे में स्पीकर ने उन्हें टोका और कहा राहुल गांधी आज छुट्टी पर है। दरअसल लोकसभा में एक नई प्रणाली शुरू की गई है, जिसके तहत सदन में लगी LED स्क्रीन पर आसन की अनुमति से बोलने वाले सदस्य का नाम अपने आप आ जाता है। यह नाम सदस्य के लिए निर्धारित की गई सीट की संख्या के आधार पर आता है। सदन में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश जब शून्यकाल के दौरान केरल से जुड़े लोक महत्व का एक मुद्दा उठाने के लिए खड़े हुए तो सदन में लगे टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम प्रदर्शित होने लगा। इस पर स्पीकर ने कहा, आपकी सीट रिक्त बता रही है, यह राहुल गांधी की सीट है। राहुल गांधी आज छुट्टी पर हैं, इसीलिए आप अपनी सीट पर जाएं। सबूत नंबर 5। राहुल गांधी को किस कदर संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ने में मजा आता है
यह आपको इस घटना से समझ में आएगा। बात 2 जनवरी 2019 की है, जब लोकसभा में राफेल डील को लेकर राहुल गांधी अनाप शनाप बातें कर रहे थे और इसी दौरान वो लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से इस बात के लिए उलझ गए कि वो सदन में एक ऑडियो टेप सुनाएंगे, जबकि स्पीकर का कहना था कि ऐसा करना सदन के संवैधानिक नियमों के विरुद्ध है। This is a tape recording of the health minister of Goa. Do I have your permission, madam? I don't have. I can play it, madam. 1 minute. Yes, please. Jetli ji. I have a point of order. Yes, Jetli ji. The last time the honourable member spoke about Rafale, he lied before the whole nation by concocting a conversation between him and the French president. The French government contradicted it. Today, he wants to rely on a recording which is false and fabricated. Let him authenticate it, place it on the table of the House and open himself for an action of privilege. There is no such procedure that he can play a tape. He has to authenticate it, take a responsibility and face an expulsion from the House under a privilege motion if it is found to be false. That's why I am not allowing him. Please, keep it. Yes, it is not allowed. Rahul ji, please. Ma'am, I would like to, in the spirit of the 21st century, आप बैठिए. I would like to play this recording. No. It is a recording of a minister in the Goa government please, Rahul where he ji. is clearly stating something the chief Please, minister of listen Goa to has me. stated in a cabinet एक meeting. मिनट, with आप your इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, राहुल जी. सबूत नंबर 6। आपने मुझे राहुल गांधी एक तरफ जहां लोकसभा और लोकसभा स्पीकर की संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के भीतर ही प्रधानमंत्री के साथ बदतमीजी करने से भी नहीं चूकते। No, this is not necessary. No. 20 जुलाई 2018 की घटना सबको याद होगी, जब वो जबरन प्रधानमंत्री को गले लगाने पहुंच गए और फिर कुछ ही देर में सदन के अंदर कांग्रेसी सांसदों को आंख मारी। आजाद भारत के इतिहास में किसी सांसद ने इस प्रकार संसद की मर्यादा नहीं तोड़ी। राहुल गांधी भाषण खत्म करने के बाद सीधे पहुंच गए प्रधानमंत्री की सीट पर और जाकर उन्होंने पीएम को गले लगा लिया। पीएम भी इसके लिए तैयार नहीं थे, हैरान हो गए प्रधानमंत्री, लेकिन फिर वापस उन्होंने राहुल गांधी को बुलाया और उनसे हाथ मिलाकर धन्यवाद दिया, उनकी पीठ थपथपाई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो हुआ जो दूसरी तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। अपनी सीट पर बैठने के बाद राहुल गांधी ने अपने सहयोगियों की तरफ आंख से इशारा किया, जिसे अमूमन उत्तर भारत में आंख मारना कहा जाता है। No, this is not necessary. No. निर्मला जी. लेकिन भाषण के बाद जिस तरीके से आना और प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट पे बैठे, दैट टाइम वो पद की बात है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है, ही इज प्राइम मिनिस्टर। और एक बात ऐसी है, वापस यहाँ आके आंख चमकाना, ऑल दैट बिहेवियर इज नॉट। सबूत नंबर 7। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने वर्तमान में ही प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का मजाक बनाने का काम किया है। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। 27 सितंबर 2013 को जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने उनके द्वारा लाए गए अध्यादेश पर कहा था कि ऐसे अध्यादेश को फाड़कर कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। क्या बातचीत हो रही है? सो ही सेड, वेल, ऑर्डिनेंस के बारे में बातचीत हो रही है। So I said, what? And he sort of gave me the explanation. He gave me the line, right? The political line that everybody will give you. The Congress will give you, the BJP will give you, everybody will give it to you. I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. सबूत नंबर 8।
राहुल गांधी ने लोकसभा के स्पीकर और प्रधानमंत्री के संवैधानिक पदों की मर्यादाओं और गरिमा को ही ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि 22 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक मर्यादा को भी तार-तार कर दिया, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी। राफेल डील पर राहुल गांधी ने कहा था कि कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि चौकीदार चोर है। राहुल के इस बयान के खिलाफ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने याचिका दायर की थी और आज सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को अपना झूठ कबूल करना पड़ा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। राहुल गांधी जिस प्रकार देश में संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कांग्रेस के हाथ में संवैधानिक पद कितने सुरक्षित रहेंगे।